सोचा था दिवाली के मंथ में इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और जो भी बैकलॉग है इंग्लिश के सारे कवर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे दिवाली भी खत्म हो गई और नवंबर शुरू भी हो गया, लेकिन अभी तक मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। तो अब मैं करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद आपका भी यही हाल है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी चीजें बताने वाला हूँ कि अगर अभी तक आपने 12th इंग्लिश का अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में मैं एक एक करके क्या यहाँ पे जानकारी क्या देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के आखिर में बने रहिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सबसे पहली चीज ये बता दो आप कि भैया आपकी इंग्लिश का सिलेबस कितना आपने अभी तक कवर किया है। अभी कमेंट करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो इससे मुझे भी आइडिया और आपको भी आइडिया आएगा कि आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस कितना है और आपने उसमें से किया कितना है, जिससे आपको एक डिफरेंस पता चलेगा और आपको यह चीज पता चलेगी भैया और मुझे कितनी मेहनत करनी है, जिससे आपको थोड़ा सा टेंशन रहेगा और आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हुए पढ़ाई पे लग जाओगे और इस चीज को भी क्या कवर करने की कोशिश जल्द से जल्द करोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर जब मैं बात करता हूँ तो ऑलरेडी मैंने कई सारी चीजें बताई है। ठीक है, अब मैं एक एक करके यहाँ पे सेक्शन वाइज यहाँ पे चीजों की बात करूंगा। सबसे पहली चीज आती है हमारी प्रो सेक्शन, दूसरा आता है हमारा पोइट्री, तीसरा आता है हमारा राइटिंग स्किल और चौथा आता है हमारा नॉवल सेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास टाइम ये नहीं है कि हम पूरा का पूरा कवर करते बैठे। अब यहाँ पे जरूरत ये आन पड़ती है कि हम चीजों को स्ट्रैटेजी वाइज क्या करें, इंप्लीमेंट क्या करें। सबसे पहली चीज मैं प्रो सेक्शन की ले लेता हूँ। अब प्रो सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो देखो कुछ इस तरह का माहौल है। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहली चीज ये जो होता है हमारा सीन पैसेज वाला पूरा मुद्दा होता है। कौन सा पैसेज वाला? सीन पैसेज वाला मुद्दा होता है। ठीक है, अब इस सीन पैसेज में अगर मैं बात करूं तो पहले हाफ में बात करते हैं। पहला हाफ क्या दिया है? ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग दिया है, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल दिया हुआ है, इंटरफेरेंस दिया है, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। अब यहां पे ध्यान देना, ये जो तीन क्वेश्चन होते हैं, अभी जो तीन क्वेश्चन होते हैं, ये तीन क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, ये जनरली किस पे बेस्ड होते हैं? ये आपके जो होते हैं ये आपके टेक्सचुअल पे बेस्ड होते हैं और इसका जो आपको आंसर होता है वो डायरेक्ट पैसेज में मिल जाता है। अब हमें सेक्शन 1 की प्रिपरेशन करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है? देखो जरूरत ये है कि अब ये टाइम नहीं है कि आप क्या पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते बैठोगे, पूरा हर एक चैप्टर को रीड करते बैठोगे। तो इसके लिए मैं बेस्ट तरीका आपको ये बताता हूँ। आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं, इन 8 चैप्टर्स में क्या कंटेंट है, कहना क्या चाहते हैं, आइडिया किस चीज का है, मतलब स्टोरी किस चीज के बारे में, कैरेक्टर कौन है मेन, ये चीज को आपका रीड कर लो। यानी बेसिकली आप क्या करो, इसको समराइज कर लो, इसकी समरी जो है आप रीड करो। अब समरी रीड करने से होगा क्या, आपको इस चैप्टर के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज आ जाएगी। बेसिकली इस चैप्टर में जो पोएट है या फिर जो राइटर है, पोएट नहीं होता राइटर होता है। ठीक है, तो जो राइटर है वो राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है और क्या कहानी में बताया हुआ इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी ये वाली चीज तो इजी हो जाएगी। अब फिर आते हैं A4 में, और इसके में साथ ही साथ आपको क्या करना है, अब टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको क्या कर लेना चाहिए, वो आपको रेफर कर लेना चाहिए। समझ में आ गया? तो आपके ये तीन क्वेश्चन की जो प्रिपरेशन होगी वहां से हो जाएगी। फिर आता है आपका A4, दैट इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स। अब पर्सनल रिस्पॉन्स के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए आपको कोई टेक्स्ट बुक या फिर चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सीधे सीधे आपके बारे में कि आपको क्या लगता है, आपको किस तरह की चीजें लगती है। अगर सही लगता है तो सही लिखना, अगर गलत लगता है तो गलत लिखना, ये आपके ऊपर है, तो इसका भी टेंशन नहीं है। अब आता है लैंग्वेज स्टडी, वोकैबुलरी। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रामर वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये ग्रामर वाला पार्ट करना कहां से? ग्रामर वाले पार्ट के लिए मैं मेरी वन शॉट वीडियो की जो लिंक है वो लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जहां पे मैंने पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट ग्रामर 12th इंग्लिश के लिए जो आपके एग्जाम में जो पर्टिकुलर टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया एक ही वीडियो में। अगर आप पूरा वो वीडियो देख लेते हो तो आपका ये पूरा स्ट्रेस जो है वहां से क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आते सेक्शन एक का ही आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब सेम तरीके से चीज है, बस यहाँ पे एक दो चीज आ जाती है। क्या आ जाता है आपका? आपका आता है एक समरी। समरी में कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको क्या करना रहेगा, आपको ऊपर जो अनसीन पैसेज दिया रहेगा उसकी समरी लिखनी रहती है। अब इसके बारे में बता दूं, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको बस आपको जो कुछ समरीज होंगी वो रीड करनी है। ठीक है, आपका 21 हो गया या फिर आपका टारगेट हो गया या फिर आपके पास रिलायबल होगा या फिर नवीत होगा, उनमें कुछ समरी दी होंगी। उन समरी को आपको बस एक बार रीड कर लेना, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि समरी लिखी कैसे जाती है। तो आपका ये वाला जो प्रिपरेशन है वो वहां से हो जाएगा। माइंड मैपिंग आपका कंसेप्ट मैप है, तो वो सेम चीज आपको 21 टारगेट या फिर रिलायबल या फिर जो भी बुक होगी आपको उनमें से देख लेना, तो आपको ये वाला पार्ट भी क्या वहां से हो जाएगा। अब पोएम की बात करते हैं। अब टोटल 8 पोएम है, तो 8 पोएम की आपको क्या करनी है, अप्रिसिएशन लर्न करके रख लेनी है। क्या लर्न करनी है? अप्रिसिएशन लर्न करनी है। और अगेन मैं अगर मैं बात करूं तो उनमें वो जो पोएम उस पोएम में क्या फिगर ऑफ स्पीच कौन से वो आपको क्या पढ़ लेनी चाहिए। अभी क्या कर लेना चाहिए, वो जो फिगर ऑफ स्पीच है
ये फिगर ऑफ स्पीच आपको कर लेना चाहिए, जिससे आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडिया आ जाएगा, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम में अगर फॉर एग्जांपल पोएटिक डिवाइस में आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया, एक लाइन दे दी गई इस पोएम में से, तो आपको पता रहेगा ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स पर मेरी एक डिटेल वीडियो आएगी जहाँ पे बताऊंगा पर्सनल रिस्पॉन्स लिखा कैसे जाता है, ठीक है, क्या तरीका होता है, क्या वो पैसेज में सांस लिखना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अप्रिसिएशन मैंने बताया। अब सेक्शन 3 की बात करते हैं, राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल 12 राइटिंग स्किल, आपको 12 नहीं प्रैक्टिस करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। सिर्फ आपको एक ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज करना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर आपको आता है एक इंटरव्यू करना चाहिए, स्पीच या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में से दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, और लास्ट एक रिव्यू करनी है। रिव्यू में आपको भी 3 चीजों का रिव्यू लर्न कर लेना चाहिए, सिर्फ मूवी, जो भी आपकी फेवरेट मूवी होगी उसका रिव्यू लर्न कर लो, एक बुक की रिव्यू लर्न कर लो, और एक मैगजीन की रिव्यू लर्न कर लो। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली बस आपका काम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा रिव्यू में आपको और कोई चीज पूछी ही नहीं जाएगी। कोई भी एक मूवी की रिव्यू लर्न कर लो, कोई भी एक बुक की रिव्यू, और कोई भी एक मैगजीन की रिव्यू लर्न कर लो, यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल हो जाएगा। और अब के जो 3 महीने बचे हुए, इस 3 महीने में आपको बस यही 4 टॉपिक का राइटिंग स्किल करना है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है राइटिंग स्किल। अब नॉवेल की बात करते हैं। अब नॉवेल में देखो दिक्कत क्या आती है दोस्तों को, हमारे दिक्कत ये आती है कि भैया नॉवेल जो होता है हमें समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है। देखो नॉवेल आपको गलत तरीके से पढ़ते हो, इस वजह से आपको समझ में आता है। नॉवेल में सबसे बड़ी चीज, जब कभी भी आप नॉवेल पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले चीज उनके कैरेक्टर कौन से वो पढ़ लो, ठीक है। ये पढ़ने का उसका जो बैकग्राउंड है वो पढ़ लो, और फिर साथ ही साथ उस मतलब जो कहानी आपको, अब पूरा का पूरा नॉवल नहीं दिया है, नॉवल का पर्टिकुलर कोई एक इवेंट आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, समझ आ गया, तो उसका बैकग्राउंड पढ़ लो, और प्लस उसकी समरी पढ़ लो कि बेसिकली आप जो पढ़ने वाले हो उसमें कहा क्या गया या फिर बोला क्या जाने वाला है, ये चीज के लिए। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसकी डिटेल लर्निंग करो, डिटेल रीडिंग करो, ठीक है, जिससे आपको पूरी की एक जो स्टोरी है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आज जब क्वेश्चन पढ़ो, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे 4 नॉवल है, पहले नॉवल में से तो बट ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने वाले, उसके अलावा तो कोई पूछा नहीं जाने वाला है, ठीक है। लेकिन जो 3 नॉवल है, 3 नॉवल में आपको थोड़े से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या पूछे जाने वाले, कुछ करना नहीं है, बस हमने एक नॉवल रीड कर लिया, आपको स्टोरी पूरी समझ में आ गई, आपके दिमाग में बैठ गई। आज जब कभी भी क्वेश्चन आप रीड करो तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन में कहा क्या आ गया है, क्वेश्चन में कहा क्या आ गया, और फिर क्वेश्चन में आंसर क्या। अब आप आंसर रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा वहां पे जो आपने स्टोरी रीड की थी उस स्टोरी का ही कुछ पर्टिकुलर पार्ट वहां पे दिया गया है, तो उसको एज एन स्टोरी आपको क्या दिमाग में बैठा लेना है। जैसे कैरेक्टर के बारे में पूछा गया, तो पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर था, उसका क्या, उसकी खूबी क्या थी, उसका कॉन्फिडेंस क्या था, वो बातचीत कैसे करता था, उसका फीचर क्या था, वो दिखता कैसा था, इन सारी चीजों के बारे में। जो अब इस तरीके से अगर ये पैटर्न फॉलो किया तो ये पैटर्न आपका पूरा हो जाएगा। अब सर पूरी चीजें कवर कहाँ ऐसे करे, 10 अकेले करना है, तो मैंने चारों के चारों नॉवल, पूरे के पूरे नॉवल जो मैंने 1 आवर में पढ़ा है, कितने आवर में पढ़ा है मैंने, 1 घंटे में पूरा का पूरा नॉवल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप वहां से भी जाके क्या चीजों को कवर कर सकते हो दोस्तों, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, और एक ग्रामर वाली पार्ट है, तो ग्रामर वाला पार्ट मैंने बताया, और राइटिंग स्किल का भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से अगर आपने ये पूरी चीजें कर ली तो फॉर श्योर आप आराम से जो हो गया अपने इंग्लिश के पेपर में भी क्या तोड़ फोड़ के आने वाले हो दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपकी समझ में आ गई, क्लियर हो गई। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सकूं दोस्तों। तो मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।